ने सोचा है कि जब हमें भूख लगती है तो कुछ ना कुछ हमें खाना पड़ता है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी सोचा है आपने कि हमारे शरीर में ऐसा क्या घटित हो रहा है जो हम भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? नॉर्मली तो होता यह है कि अगर दोपहर का समय हुआ और अगर किसी वजह से खाना नहीं खाए तो हम शाम तक भी भूखे रह लेते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी होती है लोगों की कि उनको अगर भूख लगी है तो तुरंत कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अदरवाइज़ शरीर ढह जाएगा, गिर जाएगा। उनको ऐसा लगता है दिल चूकर गिर जाएगा, इतनी कमज़ोरी महसूस करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है। लीवर इसको कुछ खाने को अपने अंदर स्टोर करके रखता है उन परिस्थितियों के लिए जब आपको खाना ना मिले। कुछ खाना मांसपेशियों में स्टोर रहता है और कुछ खाना हमारा शरीर इसको यूटिलाइज कर लेता है। जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, मतलब जैसे सुबह हमने नाश्ता कर लिया तो सुबह में कुछ खाना स्टोर हो गया मसल्स में और लीवर में, कुछ खाना हमारा यूटिलाइज हो गया, और जब हम सुबह से लेकर दोपहर तक काम में लगे रहते हैं तो वो खाना लीवर हमारे शरीर को बना बना के देता रहता है। होता क्या है कि जब हम सुबह खाना खा लेते हैं और दोपहर का खाना किसी कारणवश नहीं खाते हैं तो भी उसकी सप्लाई हमारा लीवर ही करता रहता है। अब होता क्या है, मान लो आपने सुबह उठ के नाश्ता कर लिया और दोपहर का वक्त जब हुआ और आपको भूख लगी तो आपकी बॉडी खाना मांगती है। उस दौरान अगर आपको खाना ना मिले तो शरीर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एनर्जी से खाली हो गए हैं और हम बिल्कुल गिर जाएंगे, लेट जाएंगे। ये होने की वजह है हमारा लीवर। मैंने आपको बताया जो खाना हम खाते हैं वो खाना दो जगहों पर स्टोर होता है, लीवर में और मांसपेशियों में, और कुछ खाना यूटिलाइज हो जाता है। और जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय खाना नहीं मिलता हो रहा होता है हमारे शरीर को, तो ये खाना यूटिलाइज होकर लीवर देता रहता है। जब लीवर ये खाना एनर्जी में बदलना बंद कर देता है, उस कंडीशन में हमारे शरीर को एनर्जी का जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, यानी पूरी एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाती, और उसकी वजह से हमारे जो अंग हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, या हमारी जितने भी शरीर के अंग हैं, उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाने की वजह से एक बेचैनी, एक घबराहट, एक कमज़ोरी और एक गिरावट हम महसूस करने लगते हैं। और ये गिरावट, ये कमज़ोरी इसी वजह से आती है कि जो खाना लीवर को स्टोर करके एनर्जी में बदलना चाहिए था, अब वो एनर्जी में नहीं बदल पाता है। उस वजह से हमारा शरीर गिरावट और कमज़ोरी का एहसास दिलाता है। तो जिनके शरीर में इस तरह की समस्या आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, आपको लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। अब आपको मैं वो तरीके बता रहा हूँ जो लीवर को आपके ठीक करने में सहायता प्रदान करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो लीवर कैसे ठीक किया जा सकता है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दवाएं सेकंड स्टेज में आती हैं। सबसे पहली जो सीढ़ी है लीवर को ठीक करने की, जब सबसे पहली जो अवस्था है लीवर को ठीक करने की, वो है आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आदतें। अगर आपका खान पान खराब है, आपकी आदतें खराब हैं, आपका जीवन शैली गड़बड़ हो, मतलब जीवन शैली इतनी बढ़िया नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका लीवर ठीक कर सके। जब तक आप अपनी डाइट को, अपनी आदतों को, अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे, दुनिया की कोई दवा आपके लीवर को ठीक नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर पर आती है दवा। आप सबसे पहले अपने खान पान सुधारिए। अपने खान पान में वो भोजन जो लीवर को लोडेड करते हैं, लीवर को कमज़ोर करते हैं, अपने खाने हटा दीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा टोबैको, बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, बहुत बे टाइम खाना खाना। जैसे हमारा खाना शाम को 8 बजे से पहले होना चाहिए और हम 9, 10, 11, 12 बजे तक खाना खाते हैं, और खाने में गरिष्ठता इतनी होती है कि वो खाना हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लीवर को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो ऐसे खाने आप लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा हल्के हों। फल सब्जियां आप इस्तेमाल कीजिए। रोटी
जो आप यूज़ कर रहे हैं वो गेहूं की, उसका आटा बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, मैदा की रोटी नहीं हो, यानी मैदा वाले आइटम नहीं हो, और चावल तले हुए ना हो। टोबैको का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो मैं ये समझता हूँ किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। आपका लीवर धीरे 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 अपने आप को रिकवर कर लेगा। लेकिन ये प्रोसेस कम से कम सालों चलता है। 6 महीने से साल भर आप अपनी इसी डाइट को मैनेज करोगे तो आप ये काफ़ी हद तक आराम पा जाओगे। दूसरी चीज़ है, ज़रा सा दर्द हुआ, ज़रा सा फीवर हुआ, हमने पेन किलर और फीवर वाली दवाएं ले ली, ये भी हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। कोशिश किया करें हल्के फुल्के दर्द को बर्दाश्त करें, हल्का फुल्का फीवर है उसको भी बर्दाश्त करें, बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लेती है। छोटी छोटी चीज़ों पर पेन किलर और बुखार की दवाएँ ना खाएँ। तो ये अपने खाने, अपनी आदतें और कुछ ऐसी चीज़ें जो लीवर को नुकसान करती हैं बंद कर दीजिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर बहुत सारी होम्योपैथी में दवाएं आती हैं जो लक्षणों के आधार पर हम दवा देते हैं। जैसे शरीर पीला पड़ रहा है, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा है, तो चैलिडोनियम मदर टिंचर आधा कप पानी में 10-10 बूंदें डाल के दिन में 3 बार ले लीजिए। आपका लीवर बहुत ज़्यादा फैट शो कर रहा है लेकिन शरीर पे लक्षण नहीं आ रहे, तो कार्डुअस मैरियानस एक मेडिसिन आती है मदर टिंचर की फॉर्म में, आधा कप पानी में 10-10 बूंदें डाल के दिन में 3 बार लीजिए। लीवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके साथ ही साथ हम टोटलिटी बना के मरीज़ की पूरी लक्षणों की एक टोटलिटी बना के दवा सेट करते हैं, वो दवा भी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए और जिससे आपका लीवर अच्छा खाना स्टोर कर सके और उस खाने को उन परिस्थितियों में शरीर को एनर्जी के रूप में प्रदान करता रहे जब हमें खाना नहीं मिल रहा होता है और शरीर सुचारू रूप से काम करता रहे, तो उसके लिए अपने लीवर को बेहतर बनाने के लिए आपको ये चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी जो मैंने वीडियो में बताई हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।